जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे, और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन नाम पर आज के इस रविवार या मिसा बलिदान में स्वागत करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु का स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद 40 दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उनके साथ रहे। और आज के दिन प्रभु यीशु इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में जहां से वे आए थे वहां पर वापस जा रहे हैं। और इस पर्व मनाते वक्त प्रभु यीशु से हमें यह प्रार्थना करना है, प्रभु जो स्वर्ग के रास्ता आप हमें बताएं और स्वर्ग के रास्ते में आप आगे बढ़ रहे हैं, वो रास्ते में हमें भी चलना है, उसके लिए हमें वरदान दीजिए, यह प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, हमने पवित्र आत्मा के वरदान मांगते हुए बेंतकोस्त के नवरोजी प्रार्थना में हम भाग ले रहे हैं। आज तीसरा दिन है। जैसे प्रभु यीशु आज स्वर्ग में जा रहे हैं, उन्होंने हमें वादा किया है कि मैं आप लोगों के लिए एक सहायक प्रदान करूंगा। इस नवेना मिसा में भी हम प्रभु से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें वह सहायक प्रदान करने की कृपा कीजिए। आज हम इन सभी उद्देश्यों के साथ प्रभु के पास आए हैं। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 43:4 में, मैं ईश्वर के वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद और उल्लास है। आज हम सभी ईश्वर के वेदी के पास आए इस मिसा बलिदान के द्वारा, जो हमारा आनंद और उल्लास है। जो भी प्रभु के पास प्रभु को ढूंढते हुए आते हैं, प्रभु उन्हें अपने आनंद एवं उल्लास से भरते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं भी आपके पास आया हूँ, आई हूँ, आपके वेदी के समक्ष आया हूँ, आई हूँ। मुझे और मेरे परिवार को आनंद से एवं उल्लास से भर दीजिए, यह प्रार्थना करें। क्योंकि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद वचन कहता है, शिष्यगण आनंद से यरूशलेम की ओर लौट आए थे। उसी प्रकार हम भी इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु के आनंद से भर जाएं, उसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर अपने आप को तैयार करें इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए। अपने सभी पापों के लिए, सभी गलतियों के लिए प्रभु यीशु से, और जिन जिन के विरोध में हमने पाप किया उनसे क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु क्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने पाकर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु ने परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु क्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उद्धान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारे शीर्ष है और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए रहे। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का हृदय और होठों को शुद्ध करें ताकि आप लोग योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 11। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुखभोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। महिमा में पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 वचन संज्ञाएं 46 से लेकर 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे, और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संबंध ना हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहां हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आशीष देते देते
वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, युवा साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबों को जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्रियजनों, आज हम सभी प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। पवित्र बाइबल में हम दो जगह पर देखते हैं कि ईश्वर ने दो धर्मियों को अपने पास शरीर एवं आत्मा के साथ आरोहित कर लेते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 वचन 24 में हम देखते हैं हनोक के बारे में। वचन कहता है, हनोक ईश्वर के दृष्टि में धर्मी व्यक्ति था और उन्हें प्रभु अपने पास उठा लिए। और राजाओं के दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11 में हम देखते हैं एलिय्याह के बारे में। उन्हें भी प्रभु अपने पास शरीर एवं आत्मा के साथ उठा लेते हैं। देखिए, जो धर्मी व्यक्ति जो इस संसार में ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, उनके शरीर एवं आत्मा को प्रभु नष्ट नहीं होने देते। जो धर्मियों के धर्मी, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे प्रभु यीशु इस संसार में आए, हमारे बीच में रहें और इस संसार के लोगों को पाप से मुक्त करने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाए और अपने जीवन को मनुष्यों के उद्धार के लिए दिए और तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद 40 दिन अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे और उन्हें और भी शक्तिवान बनाते रहे प्रभु यीशु के लिए साक्षी बनने के लिए। और आज के दिन वचन कहता है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आशीष देते देते स्वर्ग में आरोहित हुए। प्रभु यीशु स्वर्ग चढ़ गए। प्रभु यीशु हम सभी लोगों के लिए एक उदाहरण देते हुए, जहां से मैं आया हूं वहां पर मैं वापस जा रहा हूं। प्यारे भाई और बहनों, इस घटना से हमें सीखना है। हम में से प्रत्येक को प्रभु ने अपने प्रतिरूप में बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का 27 में वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप में बनाया और उस मनुष्य को इस संसार में जीते वक्त प्रभु के प्रतिरूप बनकर जीना है, प्रभु के अनुयायी बनकर जीना है। और इस संसार के जीवन समाप्त होने के बाद जहां से हम आए वहां पर हमें वापस जाना है। वह शिक्षा प्रभु आज के दिन इस त्योहार के द्वारा हमें प्रदान करते। प्रभु स्वर्ग से आए, वापस स्वर्ग में आरोहित हुए। इसलिए आज प्रभु हमसे भी कहते हैं, आप लोगों को भी स्वर्ग में आना है। आप लोगों को भी इस संसार में मेरे वचनों के अनुसार जीते हुए स्वर्ग में मेरे पास आना है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको और मुझे यह निमंत्रण देते, जहां पर मैं जा रहा हूं आप लोग भी आइए। मैं आप लोगों के लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा सुसमाचार में, मैं तुम्हारे लिए तुमसे पहले जाऊंगा और तुम्हारे लिए स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए और मेरे लिए हमारे बपतिस्मा के समय स्वर्ग में जगह तैयार हो गया। उस जगह पर हमें पहुंचना है। उसके लिए संसार में रहते वक्त हमें स्वर्ग की ओर यात्रा करना। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु अपने इस संसार के मिशन कार्य को समाप्त करते हुए स्वर्ग में आरोहित हुए। वो प्रभु यीशु हमें एक जिम्मेदारी भी देकर गए। आपको और मुझे एक जिम्मेदारी भी देकर गए। यह मानव स्वभाव है कि जो काम माता पिता करते हैं, शायद हो सकता है एक छोटा सा बिजनेस को लेके, जो बिजनेस माता पिता करते हैं वे जरूर सोचते हैं हमारे बाद हमारे बच्चे ये बिजनेस को आगे ले चले। उसी प्रकार जो मिशन कार्य को प्रभु यीशु ने इस संसार में लेकर आए हैं, उस मिशन कार्य को आगे बनाए रखने के लिए आज के सुसमाचार में अपने शिष्यों से कहते हैं कि आप लोगों के लिए पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दो। प्यारे भाई और बहनों, हमें याद करना चाहिए प्रभु यीशु इस संसार में आने के बाद अपना उपदेश, सबसे पहला उपदेश संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 में हम देखते हैं प्रभु यीशु पश्चाताप का उपदेश देते, कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो। और आज भी अपने शिष्यों से वे कहते हैं कि लोगों के लिए पश्चाताप का शिक्षा दो। आज हमें भी प्रभु यीशु वही कहते हैं कि आप लोग भी इस संसार में रहते वक्त जो ईश्वर के रास्ते से भटक गए हैं, उन्हें पश्चाताप का उपदेश देने के लिए आज प्रभु आपको और मुझे यह
कर्तव्य को सौंपते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें करना है। ये सिर्फ फादर सिस्टर लोगों का नहीं है, प्रत्येक जन का कार्य है, प्रत्येक ईसाई का कार्य है कि जो लोग गलत रास्ते में, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आने के लिए पश्चाताप का शिक्षा देने का कर्तव्य हर एक का। और साथ ही साथ आज प्रभु यीशु जो कर्तव्य, जो आदेश अपने शिष्यों को देते हैं और देने के बाद उनसे कहते हैं यरूशलेम में बने रहना। जब तक पिता ने जो प्रतिज्ञा दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, या जो वरदान देने के लिए उन्होंने कहा है, जब तक वो वरदान आपके ऊपर ना आ जाए तब तक शहर में बने रहना। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, और प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संबंध ना हो जाओ। ऊपर की शक्ति से हर एक ईसाई भाई बहन संबंध होना है। आज प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में हमें समझाते, इसलिए हम सभी पवित्र आत्मा के नवरोजी प्रार्थना में हम भाग ले रहे हैं। अगले रविवार पेंतकोस्त का रविवार हम मनाने वाले हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एवं मां मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा भेजते हैं, इसलिए प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं उसके लिए आप लोग अपने आप को तैयार करो। जब पवित्र आत्मा उतर आएगा वह हमें शक्ति एवं सामर्थ्य से भर देगा ताकि हम यीशु के लिए साक्षी बन सके। प्रेरित चरित अध्याय 1:8 में प्रभु वही कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आप पर उतर आएंगे वह तुम्हें शक्ति एवं सामर्थ्य से भर देगा और तुम यरूशलेम, सारी यहूदिया और इस संसार के अंत तक तुम मेरे साक्षी होगे। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से हमें भर जाना चाहिए। इसलिए आज विशेष रीति से जो स्वर्ग में आरोहित प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, दृढ़ता पूर्वक आज एवं आने वाले सप्ताह में हमें दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना करना, हे प्रभु जो प्रतिज्ञा आपने किए हैं उसे पूरा कीजिए। हम आपके लिए साक्षी बनने के लिए तैयार है, हमें ऊपर की शक्ति से भर दीजिए। यह प्रार्थना हमें ये पूरे सप्ताह में करते रहना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें अकेला नहीं छोड़े। प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित हुए, फिर भी उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़े, हमारे लिए एक सहायक प्रदान करेंगे। यह वचन देकर गए, उसकी प्रतिज्ञा वो पूरा करेंगे। इसलिए हमें उनके आदेश या उनके जो प्रतिज्ञा दिए गए हैं उस पर भरोसा रखते हुए जो प्रभु ने कहा वो पूरा हो जाएगा, विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें स्वर्ग के रास्ता बताए, हमें भी एक दूसरे को स्वर्ग के रास्ता बताना, प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है, प्रभु के वचन पर हमें ध्यान देना। और साथ ही साथ आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते, अपने शिष्यों को आशीष देते हुए गए। वचन कहता है ईसा उन्हें बेतानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दिए। प्यारे भाई और बहनों, ये आशीष देने का काम प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक को देते। हम अनेक बार दूसरों को अभिशाप देते, दूसरों को गालियां देते, परंतु संत याकूब हमें याद दिलाते हैं ईश्वर ने हमें जीभ दिया, उसी जीभ से हम यीशु का भी नाम लेते हैं, दूसरों को अभिशाप भी देते। प्रभु यीशु हमसे ये नहीं चाहते कि हमारे मुंह से हम दूसरों को अभिशाप दे, दूसरों को गाली दे, परंतु यीशु आज हमसे ये चाहते हैं कि हम दूसरों को आशीष दे, हम दूसरों के लिए आशीष के माध्यम बन जाए, ना कि अपने जीवन से ईश्वर के आशीष को दूर करने वाले, अपने परिवार से ईश्वर के आशीष को दूर करने वाले नहीं, परंतु ईश्वर के आशीष को अपने परिवार में अपने ऊपर लेकर आने वाला व्यक्ति बन जाना। इसलिए आज हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों पर समर्पित करें। जिन धर्मियों को प्रभु ने जो वरदान दिए थे, शरीर एवं आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा लिए थे, वो वरदान हमें भी मिलना। प्रभु हमें भी धर्मी बनने के लिए बुलाते, प्रभु के दृष्टि में हम धर्मी बने, प्रभु के रास्ते पर हम आगे बढ़े, पवित्र आत्मा से भर जाएं, प्रभु के साक्षी बने। प्रभु यीशु जो स्वर्ग में आरोहित हुए हैं वो प्रभु हम सभी लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। आइए हम सब हमारे विश्वास को दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले
पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, इस धरती से स्वर्ग की ओर आरोहित कर लिए जाने से पूर्व यीशु ने अपने शिष्यों को सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करने का अधिकार दिया। हम अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए यीशु के नाम पर प्रार्थना करें, जो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे मध्यस्थता करते हैं, और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संघी अपने जीवन द्वारा ईश्वर के राज्य के साक्षी बनकर यीशु द्वारा सौंपे गए मिशन कार्य को पूरा कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विभिन्न देशों के नेता निस्वार्थ भाव से एवं उदारतापूर्वक अपने समय, शक्ति और संपत्ति का उपयोग लोगों के हित के लिए कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार के सभी ख्रिस्तीय पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर अपने जीवन को ख्रिस्त के जीवन सदृश बना सके और उनका साक्षी बन सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग इस संसार में न्याय एवं शांति के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा से बल मिले और उसके ज्ञान से विभूषित हो जाएं, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त हो, ताकि हम सब लोगों को यीशु के मुक्तिप्रद प्रेम और चंगाई का अनुभव करा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष लाएं। आज के इस मिसा बलिदान के सभी उद्देश्यों को भी समर्पित करें। हम अपने आप को, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को, वे जहां कहीं भी हो, प्रभु के पावन बलिवेदी के सामने समर्पित करें। अपने दुख को, अपने बीमारियों को, अपने परेशानियों को और उन सभी व्यक्तियों को जो हमें परेशान करते हैं विभिन्न कारणों से, उन सभी व्यक्तियों को भी समर्पित करें। प्रभु उनके जीवन में परिवर्तन लाए। और साथ ही साथ जिनको हम प्यार नहीं करते, जिनसे नफरत करते हैं, उन्हें भी समर्पित करें। आज पश्चाताप का वरदान मांगे। और साथ ही साथ उन सभी व्यक्तियों को भी याद करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए अर्ज किए हैं।
हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, स्वर्गारोहण द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त विश्व के प्रभु बन गए हैं और सभी तरह की शक्तियों से पूर्ण है। उनको संसार का न्याय करने का पूरा अधिकार है। हमें उनके राज्य में प्रवेश पाने की तीव्र इच्छा को जगा। उनके संसार का उद्धार करने के मिशन के प्रति हमारा प्रेम को बढ़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं। के प्यारे के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गारोहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो जाए, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु, पाप और मृत्यु के विजेता, विस्मय विमुख स्वर्गदूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आज आरोहित हुए हैं। यही है ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्वमंडल के प्रभु। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहां हमारे शीर्ष और प्रवर्तक पहुंच गए हैं, वहीं एक दिन हम भी पहुंचेंगे।
इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। क्रिस्त में प्रियजनों, मिस्सा बलिदान के अति पवित्र समय में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस साधारण रोटी एवं दाखरस को हमने चढ़ाए, उसे प्रभु अपने पावन शरीर और रक्त में बदलकर हमें दर्शन देने वाले हैं। इस समय अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को याद करें, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को याद करते हुए उन्हें इस बलिवेदी पर चढ़ाए और विशेष रीति से हम सभी लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, उसके लिए आज के इस समय इस प्रार्थना में भाग लेते हुए विश्वास के साथ मांगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ।
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनके सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तू हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। क्रिस्ती आशा हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहां हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा से नवरोजी प्रार्थना के तीसरा दिन है। आइए हम हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे घर में पवित्र आत्मा को स्वागत करते हुए इस गीत में भाग लें।
शांति, अपनी शांति बरसा दो, अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। हे पवित्र आत्मा आइए, विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने और भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। विवेक की आत्मा हम पर उतरने के लिए आई है, जिसे हम प्रेम और उल्लास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। विवेक हमें कठिन परिस्थितियों में तुरंत एवं सही निर्णय लेने में मदद करता है। मुक्ति के इस सफर में विवेक एक बहुत मूल्यवान खजाना है। विवेक का वरदान हमें सत्य के पथ पर चलने के योग्य बनाता है। आप लोगों का उत्तर होगा, हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हे ईश्वर, आपने अपने ही प्रतिरूप मनुष्य को रचा ताकि हम हमारी बुद्धि एवं शक्ति को आपकी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकें। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हे ईश्वर, आपने कलीसिया को वरदान एवं अनुग्रह से विभूषित किया है ताकि प्रेम में दृढ़ रहते हुए पवित्र आत्मा में हम आगे बढ़े एवं कलीसिया का विस्तार कर सकें। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हमारे दैनिक जीवन में जो निर्णय हम ले, उसमें आपकी इच्छा को खोजने एवं जानने में हमारी सहायता कीजिए। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हम भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजे गए हैं। हमारे विश्वास को गहरा कीजिए ताकि हम इस समय की चुनौतियों को
प्रज्ञा एवं विवेक के साथ सामना कर सकें। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। आइए हम सब मिलकर विवेक की आत्मा को पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए वही प्रार्थना को दोहराएं जिन्हें हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आइए हम माँ मरियम के मध्यस्थता मांगे। माँ मरियम हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हम सबों पर विवेक की आत्मा को बरसाए। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं, एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझ में मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकिएल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पर
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम अपने आप को, अपने परिवार को पवित्र आत्मा को समर्पण करते हुए इस प्रार्थना में भाग लें।
हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपके पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय ये कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। हे ईश्वर, शांति का फल हमें प्रदान कीजिए। हम सब परिस्थितियों को शांति से स्वीकार कर सकें। किसी चीज को लेकर चिंतित ना होने दीजिए। प्रतिदिन का क्रूस उठाने में हमारी सहायता कीजिए। हमें शक्ति दीजिए ताकि हम हर परिस्थितियों एवं मुसीबतों का सामना आत्म संयम, शांत एवं स्थिर भाव से कर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के आशीष के लिए सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर के एकलौते पुत्र ने आज स्वर्ग में प्रवेश किया और आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ईश्वर आप लोगों को आशीष दे कि जहां क्रिस्त है वहां आप भी रह सके। क्रिस्त ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया। इसी भांति जब वे न्याय के दिन पुनः पधारे तो आप लोग भी उनका सुखद दर्शन कर सके। आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु क्रिस्त पिता के दाहिने प्रताप में विराजमान है। वही क्रिस्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संसार के अंत तक आप लोगों के साथ बने रहे। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया।
हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान